आज हम इस वीडियो में अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है इमेज के साथ काम करना। इसके हम सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब करेंगे। जो पहला प्रश्न अपना है, पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? वाटरमार्क कहते हैं। देखो वाटरमार्क कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे इन 2 पेज में यहाँ पे मैंने एक कहानी टाइप कर रखी है, द फॉक्स एंड द क्रो, और इसमें कोई एक इमेज लगा रखी है। अब हमें क्या करना है, इसका जो वाटरमार्क बनाने क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाटरमार्क ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसमें जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्रो टेक्स्ट टाइप कर दूँ और यहाँ पे इस कलर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इसका एंगल होगा 45 डिग्री और इसका जो फॉन्ट फेस है वो ये है लिबरेशन सेंस। और ओके करने के बाद में आपको इस पेज के जो बैकग्राउंड में आपको एक क्रो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, आपको CROW, और ये भी क्या है, पारदर्शी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाटरमार्क कहते हैं। अगला जो प्रश्न वो देखिए, इमेज में JPG या JPEG का अर्थ है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में प्रदान किए गए समूह विकल्प हैं। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में ग्रुप होते हैं, मतलब ऑप्शन है, एग्जिट ग्रुप होता है, अनग्रुप होता है और ग्रुप एंटर होता है। तो ये चारों ऑप्शन होते हैं। वो देखिए कहाँ देखते हैं। देखो अगर हमें इमेज पे किसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इमेज प्रॉपर्टी टूल बार आपको दिखाई देती है। तो इसमें से तो आपको अभी दिखाई दिया नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे टूल बार ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक सब मेन्यू खुलता है। इसमें आपको क्या किस पे क्लिक करना है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार यहाँ पे जुड़ गई। तो इसमें आपको दिखाई देगा ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलो यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा तो क्या करेंगे, नीचे अगर इसमें कोई भी ड्राइंग टूल बार से शेप्स जोड़ते हैं तब ये आपको दिखाई देगा। इमेज में आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे ड्राइंग टूल बार जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये जोड़ दी। यहाँ से एक तो मैं ले रहा हूँ आयत ले रहा हूँ और दूसरा यहाँ पे एक वृत्त ले लूँ और तीसरा यहाँ पे एक त्रिभुज ले लूँ। ये लेने के बाद ये जो शेप्स जोड़ने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा ग्रुप और एंटर ग्रुप, एग्जिट ग्रुप और अनग्रुप। अब ये इनका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे इनको ऊपर नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ग्रुप अनग्रुप करना है। तो ये देखो तीनों शेप्स अलग अलग हैं, इन पे अलग अलग प्रभाव कर सकते हैं, इनको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। जैसे वर्थ को हमने छोटा कर दिया, आयत को थोड़ा छोटा कर दिया, तो क्या है एक एक पर हम प्रभाव डाल सकते हैं, अलग अलग इनका मान बदल सकते हैं। अब इनको ग्रुप में करना है, ग्रुप का मतलब एक साथ इनको कर देना है कि जो एक साथ रह सके, एक साथ इन पे प्रभाव पड़े। तो तीनों सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ये एक इमेज बन गई है पूरी। अगर एक पे ही इनको सबको हिलाते हैं या छोटा बड़ा करते हैं तो एक साथ ही ये तीनों होते हैं। इनको हिलाना हो तो देखो तीनों एक साथ हिल रही है, तो ये क्या है, ग्रुप करना होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन होते हैं, ग्रुप, एंटर ग्रुप और एग्जिट ग्रुप और अनग्रुप। अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से अनग्रुप हो गया, अलग हो गए, एक एक इनको अलग कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन होते हैं ड्राइंग प्रॉपर्टी टूल बार में। अगला जो प्रश्न है वो देखें, निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है? वो है ODT नहीं है। ODT क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल का एक्सटेंशन है, जिसके ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म है। बाकी ये तीनों फॉर्म में फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, इमेज के हैं। GIF है, JPEG है और PNG है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, इमेज टूल बार के लिए एक टूल्स प्रदान नहीं करता है।
और जो इमेज टूल बार होती है उसमें ऑप्शन कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। उसमें एक कॉपिंग नहीं होता, बाकी फिल्टरिंग होता है, क्रॉपिंग होता है और फ्लिपिंग होता है। वो देखते हैं देखो इमेज टूल बार में। जब हम कोई इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सामने देखो ड्राइंग प्रॉपर्टी टूल, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार आ गई। उसमें आपको ये जो इमेज टूल बार दिखाई दे रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इमेज टूल बार है, जिसमें क्रॉपिंग भी है, फिल्टरिंग भी है और फ्लिपिंग भी ऑप्शन है, लेकिन कॉपिंग इसमें नहीं है। तो हम आसानी से इनमें प्रभाव डाल सकते हैं इमेज पर। तो अगला जो प्रश्न है वो देखिए, रिक्त स्थान वाले देखना है। क्रॉप टूल्स जो इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है, बिल्कुल क्रॉप काट देता है। कैसे काटेगा देख लो, ये इमेज है, इसको सबसे पहले कोई भी अगर इमेज है उसको क्रॉप करना है, काट छाट करना है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन है, क्रॉप का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके जो बॉर्डर कहीं पे भी है हम कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्रॉप का साइन आ जाएगा और उससे हम इसको थोड़ा कट कर लेंगे। जो बाहर का हिस्सा छूट गया वो कट जाएगा और अंदर का रह जाएगा। ये देखो वो कट गया है और अंदर का इसमें हिस्सा रह गया। तो क्रॉपिंग से हम काट छाट कर सकते हैं। इसके बाद इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट दोनों को बदलने के लिए इन्वर्ट एंड स्मूथ शार्पन टूल्स का उपयोग किया जाता है। देखो कैसे करते हैं, इसको इमेज को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है सारे ऑप्शन, इन्वर्ट का भी है, स्मूथ का भी है और शार्पन का भी है। अब देखो इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखो इन्वर्ट बिल्कुल उल्टा होगा, इसमें जो इमेज थी उसके विपरीत हो गया। जहाँ जहाँ आपको लाइट दिखाई दे रहा है वहाँ पे तो अंधेरा हो गया और जहाँ आपको रंग दिखाई दे रहा है वहाँ पे बिल्कुल अलग कलर होगा। तो ये इन्वर्ट कर देता है पूरी इमेज को। इसके बाद में देखते हैं स्मूथ से क्या होता है। इसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें हम मान को बदलता रहना है और इमेज में धीरे धीरे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ चेंजेस हुआ है बिल्कुल माइनर। इसके बाद में देखते हैं ये शार्पन पे क्लिक करेंगे तो इसमें जब तक क्लिक करते जाएंगे उतना इसमें प्रभाव बढ़ता रहेगा। उसके कॉन्ट्रास्ट में कमी और बेसी इसमें आसानी से कर सकते हैं। अगला देखो चित्र एजिंग टूल्स समय के प्रभाव या सिमुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब एजिंग का मतलब ये है, सिमुलेट करने का मतलब ये है कि कोई भी इमेज का जो समय का जो प्रभाव वो कितना है उसको बताने के लिए हम आसानी से एजिंग टूल से हम इसके प्रभाव डाल सकते हैं या उसकी अनुकरण कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये एजिंग का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और इसमें क्या होगा, रेड कलर तो वैसे ही बना रहेगा, बाकी ग्रे कलर, नीला कलर और इनमें क्या है परिवर्तन होता जाएगा। इसमें माइनर परिवर्तन हुआ, इसमें जो ग्रे कलर नीला कलर कम है इसलिए। अगला देखिए सभी ऑब्जेक्ट के नीचे सेंड टू बैक इमेज लगाई जाती है। अब देखना ऑब्जेक्ट क्या है और ड्राइंग टूल बार से कोई भी एक अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट लिया ड्राइंग टूल बार से, तीनों ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ऊपर नीचे लगा लिया। अब देखो यहाँ पे जो टूल बार में है इस पे क्लिक करेंगे और ये टूल बार दिखाई दे रही है आपको। इसमें ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन और बैक वन और सेंड टू बैक, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो ये जो वर्थ है सबसे नीचे यहाँ पे आयतन, उसके ऊपर वर्थ है और उसके ऊपर त्रिभुज है, तो मुझे इस वर्थ को सबसे नीचे लेके जाना। तो यहाँ पे देखो सेंड टू बैक इनका ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों के नीचे चला गया। बाकी यहीं पे इन चारों को सीख लेते हैं, ये हो गया। अब इसी वर्थ को अगर सबसे ऊपर लाना हो तो इसमें क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट है, फ्रंट सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो इस पे क्लिक करने के बाद में ये आ गया। अब देखो इसी वर्थ को अगर इनको एक बार अलग कर देते हैं, ये इन दोनों में सबसे नीचे, इन दोनों में नीचे वर्थ है। अगर इसको इससे आयत है और वर्थ से ऊपर लाना है तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड वन करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। देखो आ गया। और इसको फिर से
बैक वन करेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, एक एक को मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ये है त्रिभुज, इसके नीचे है वर्त के ऊपर, इसको ऊपर लाना है इससे, तो क्या करेंगे फॉरवर्ड कर देंगे तो इसके ऊपर आ गया। तो एक एक को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, 5वां प्रश्न है, एक इमेज को सिलेक्शन से हटाया जा सकता है और डिलीट बटन दबाया जा सकता है। अगर इमेज को हटाना हो, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इसको क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी। तो ये आगे देखिए, ड्राइंग टूल्स में बेसिक शेप्स लिस्ट रेक्टेंगल, सर्कल, आइसो स्केल, ट्रायंगल शेप्स प्रदान की जाती है। देखो ड्राइंग टूल बार से हम आपको दिखाते हैं, ये क्या नीचे ड्राइंग टूल बार है और इसमें बेसिक शेप का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आती है, जिसमें रेक्टेंगुलर होता है, सर्कल होता है, ये सारी क्या है ये शेप्स इसमें दिखाई देती है। तो इसके बारे में ये बता रहा हूँ। एंकर ड्राइंग के लिए रेफरेंस बिंदु के रूप में कार्य करता है। देखो एंकर क्या होता है इसमें देखते हैं। देखो ये हमारी इमेज है और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसको एंकर साइन कहते हैं और इसका यहाँ पे एक ऑप्शन भी है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप इस इमेज को पैराग्राफ वाइज लगाना चाहते हो तो पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये एंकर एक पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इमेज है इस पैराग्राफ के लिए लगी हुई है। और इसमें 2 कैरेक्टर, तो हर कैरेक्टर के लिए कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो इमेज। अगला जो देखिए 8वां प्रश्न है, एक इमेज को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए अलाइन ऑब्जेक्ट विकल्प मिलते हैं आपको। देखो यहाँ पे है, ये जो ऑप्शन है अलाइनमेंट का है, तो आपको कहीं पे भी इसको अलाइन कर सकते हो, एक इमेज को सेंटर में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो। ऐसे आप इस ऑप्शन से क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली इमेज को अलाइनमेंट कर सकते हो। इसके बाद में है इमेज के रोटेट हैंडल का उपयोग इसे घुमाने के लिए किया जाता है। किसे, एक इमेज को घुमाने के लिए किया जाता है। वो कैसे करेंगे, ये इमेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे। इसको क्लिक करने के बाद में देखो कितना भी इसको घुमा देंगे, तो इस रोटेट ऑप्शन का उपयोग करके इमेज को घुमा सकते हैं। उसके बाद में देखिए लघुत्तर वाले प्रश्न, डिजिटल इमेज क्या है, आप एक कैसे बना सकते हैं। तो डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं, देखो एक तस्वीर एक डिजिटल इमेज है जो कि पिक्सल के रूप में ज्ञात डिजिटल मान 0 या 1 के परिमित सेट में इमेज का प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी अगर हम तस्वीर खींचते हैं कैमरे से, मोबाइल से, तो वो क्या है, एक बाइनरी कोड में स्टोर होती है जिसका मान होता है 0 और 1 ये होता है। और स्क्रीन पे आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो पिक्सल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो इमेज भी क्या है, एक पिक्सल का रूप है जो 0 और 1 के रूप में क्या होती है, सेव होती है और उसका एक इमेज का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंट करती है। इसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल इमेज कहते हैं। डिजिटल इमेज का सीधा सा अर्थ ये कि अगर किसी मोबाइल या किसी कैमरे से हम कोई भी फोटो खींचते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो किस रूप में स्टोर होती है, 0 1 के रूप में स्टोर होती है, सेव होती है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करके गैलरी से एक इमेज इंसर्ट करने के लिए चरण लिखिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक इमेज डालने के लिए डॉक्यूमेंट खोलेंगे, एक फाइल ब्राउजर विंडो खोलेंगे और डाली जाने वाली इमेज फाइल का सिलेक्शन करेंगे और इमेज को डॉक्यूमेंट में ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे जहाँ आपको इमेज चाहिए। तो ये हमारी एक विधि है जो ड्रैग एंड ड्रॉप की विधि है। तो कैसे करेंगे, देखो इस इमेज को यहाँ में डिलीट कर दो और इसको मिनिमाइज कर दो। यहाँ पे मेरी क्या एक इमेज है ये, और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको करके यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के पास लेके जाएंगे, खुल जाएगा। जहाँ आपको रखनी है, देखो ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब छोड़ दूंगा इसे, तो यहाँ पे एक
इमेज लग गई। ड्रैग एंड ड्रॉप विधि से कहते हैं। इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे कोने से पकड़ के और इसको ऐसे लगा दो। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, इमेज की क्रॉपिंग इसको रीसाइज करने से कैसे अलग है। देखो क्रोपिंग में क्या होता है, क्रोपिंग में इमेज के किसी भाग को काट सकते हैं, जैसे मैंने अभी क्रॉप करके बताया था, किसी भी अवांछनीय पार्ट को हम काट सकते हैं। रीसाइज में क्या होता है, रीसाइज में पूरी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इस इमेज को किया है, इसको हम छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। ये तो रीसाइजिंग होती है इसकी। और क्रॉपिंग में क्या होता है, इसको सेलेक्ट करके क्रॉप करेंगे तो इसको इसमें जो बाहर का जो हिस्सा है वो तो कट जाएगा और जो अंदर का हिस्सा है वो रह जाएगा। तो ये है, इसे हम क्रॉपिंग कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ड्राइंग टूल बार में कौन से उपकरण या कौन से टूल उपलब्ध है जो किसी भी 5 टूल का वर्णन करें, जैसे यहाँ पे करेंगे। बेसिक शेप्स में कौन कौन से टूल होते हैं, जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग आकृतियां होती है। सिंबल शेप्स में कौन से होते हैं, स्माइल फेस होता है, सन मून आदि होता है, ये सब देखेंगे। ब्लॉक एरोज में क्या होता है, राइट लेफ्ट डाउन एरो ये दिखाई देती है। कॉल आउट में क्या होता है, क्लाउड होता है, रेक्टेंगल क्लाउड होता है, राउंड क्लाउड होता है, ये आकृतियां इसमें मिलती है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, टूल ये टूल क्या करती है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए काम में आती है। तो इनको देखें, ये हमारे ड्राइंग टूल बार है और इसमें देखो ये बेसिक शेप में देखो ये सब ये शेप है, इनको हम आसानी से क्लिक करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं पेज में। इसके बाद में यहाँ पे कौन सी टूल है, सिंबल शेप्स है, इसमें देखो स्माइल फेस है, हार्ट का चित्र है, आकृति है, सन मून भी है, इस प्रकार बहुत सी यहाँ पे आकृति हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे ब्लॉक एरोज हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारी एरो हैं, डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरो सब है। उसके बाद में देखिए ये जो कॉल आउट है, जैसे बादल बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर क्लाउड है, यहाँ पे राउंडेड क्लाउड है या राउंड क्लाउड है, ये बहुत सारे यहाँ पे क्लाउड दे रखे हैं। अगला जो प्रश्न देखिए अपना, एम्बेडिंग से अलग इमेज की लिंकिंग कैसे होती है, ऐसी स्थिति दे जिसमें आप एक इमेज लिंक करना पसंद करते हैं। हाँ देखो, एक स्थिति ऐसी है कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें एक स्प्रेडशीट फाइल से डेटा लेने की आवश्यकता है, इस फाइल को इमेज से लिंक करना है। अब इमेज से लिंक कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 स्टेप है। लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें और इमेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक इमेज को उसमें एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स खुलने में इमेज को सिलेक्ट करेंगे और लिंक चेक बॉक्स को चेक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद देखो क्या होता है, इमेज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाती है। इमेज पे डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिस पर हाइपरलिंक टैग पे क्लिक करेंगे और उसमें फाइल को ब्राउज करके उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें रिपोर्ट बनानी है, जिसमें इमेज की कोई भी एक डेटा उसमें रखे हुए हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर क्या है वो लिंक हो जाएगी इमेज के साथ वो फाइल। जब हमें उस फाइल की जरूरत होगी तो हम क्या करें, कंट्रोल प्लस उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाती है। देखो हम कैसे इसको लगाते हैं, इसको चरण देखिए। सबसे पहले ये जो इमेज है इसको हटाएंगे और इस हिसाब से इंसर्ट करेंगे। देखो इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इमेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे आप ये देखो ये एक इमेज पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक कर देंगे और ओपन कर देंगे। यहाँ पे ये जुड़ गई है। अब हमें क्या है, कोई भी एक एक्सेल फाइल बनानी है जिसके साथ हमें इसको लिंक करना है।
अब देखिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में जैसे मान लो ये तो इमेज कहानी पे है, अगर किसी व्यक्ति की डिटेल चाहिए और उसकी डिटेल अगर एक्सेल शीट में हो तो क्या कैसे होगी, उसका नेम होगा, मदर्स नेम होगा और आगे इसकी डिटेल होगी। ऐसे ही क्या होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी, DOB ये होगी, उसका एड्रेस होगा और उसके मोबाइल नंबर भी होंगे इसमें। ऐसे ही मान लो ये कोई भी एक नाम है, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस में कुछ भी मान लो आप, और मोबाइल नंबर में आप ऐसे उसकी डिटेल फिल कर दोगे और उसके नाम से इस एक्सेल शीट को हमें करना है जैसे ये। और कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे इसको मान लो कर देंगे, सेव कर दिया इसको। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद में अभी हमें इसको लिंक करना है इस फाइल से। जब भी मान लो इस इमेज में उस व्यक्ति की डिटेल चाहिए तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, उसमें हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में हमने वो फाइल कहाँ सेव की है, डेस्कटॉप पे की है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे पहले से ही क्लिक है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप क्या करोगे, उस एक्सेल फाइल को ढूंढोगे, किस नाम से बनाई थी आपने, देखो अनिल के नाम से ये फाइल बनाई थी, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, ये आ गई। आने के बाद में ओके कर देंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। देखो कंट्रोल प्लस क्लिक करने पर ये ओपन हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज के साथ एक फाइल को लिंक कर सकते हैं। अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो देखिए, छठा प्रश्न है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज बदलने के लिए चरण कौन से हैं। देखो चरण कौन से हैं, पहला है ड्राइंग टूल बार से उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार से संशोधित किए जाने वाले प्रॉपर्टीज के आइकन पर क्लिक करेंगे, पैरामीटर का मान बदलेंगे और सभी वांछित प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए चरण 2 और 3 को दोहराते रहेंगे। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट के किसी में भी संशोधन कर सकते हैं। जैसे नीचे यहाँ पे ड्राइंग ले रखी है हमने, ड्राइंग टूल बार से ये बना रखी है, तो देखो ये आयत है, इसका कलर में यहाँ से ये क्या ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार है, इसमें हम उसको संशोधन करेंगे, अपडेट करेंगे। जैसे ये कलर मुझे ये नहीं चाहिए तो रेड कलर चाहिए, तो कोई दूसरा कलर यहाँ पे ले लेंगे। देखो यहाँ पे नहीं, ये तो नन है और कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ तो स्टैंडर्ड होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे कलर हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड ले लूँ, इसके लिए कोई और ले लूँ, ग्रीन ले लूँ और इसके लिए येलो, ये कलर ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इसकी साइज छोटी बड़ी, इसका जो बॉर्डर है इसको कम और ज्यादा कर लेंगे और इसी के बॉर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे हैं इसके पैरामीटर का मान हम आसानी से बदल सकते हैं। जैसे इसको कुछ घुमाना हो, रोटेट करना हो, तो देखो यहाँ पे इतना रोटेट कर दिया। इस प्रकार हम इस जो टूल बार है, प्रॉपर्टी टूल बार है, इससे हम आसानी से इन ऑब्जेक्ट में परिवर्तन या अपडेट कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को समूहीकृत करने के क्या लाभ और कमियां हैं।
अब ऑब्जेक्ट का समीकरण और संयोजन किसी भी ड्राइंग और अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है। समीकरण और संयोजन के साथ आप कई आकारों को जल्दी से संपादित कर सकते हैं। आकारों का मतलब देखो, अभी ग्रुप करके मैंने बताया था। और जैसे इनको ग्रुप करना हो तो एक एक को, अगर इनकी साइज बदलनी हो तो एक एक को हम बदलेंगे, जबकि इनको ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, इनको सबको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया, या एक साथ इनको सेलेक्ट कर लो और यहाँ ग्रुप कर देंगे। अब इसको क्या है, आसानी से छोटा बड़ा इनको एक साथ कर सकते हैं। ये इसके लाभ है। और कमियों में क्या है, अब मान लो मुझे इस वर्त में कोई परिवर्तन करना हो तो इसमें नहीं कर सकते, तो फिर से क्या करना होगा, इसको अनग्रुप करना होगा और एक एक में क्या करना होगा, हमें इनमें परिवर्तन करना होगा। जैसे यहाँ रोटेट था तो इसको सही करना है हमें, फिर इसको क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा। यहाँ ग्रुप कर देंगे। इस प्रकार हम क्या है, ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। तो इसकी कमियां क्या, ऑब्जेक्ट का समीकरण करने के बाद उसके किसी एक ऑब्जेक्ट में आवश्यक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किसी भी परिवर्तन के लिए फिर से इसे दोहराना होगा या समीकरण करना होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से किसी भी दो टूल का वर्णन करें। तो इसके लिए है टू फोरग्राउंड चयनित ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इससे पहला टूल है टू फोरग्राउंड और दूसरा है टू बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, देखो टू फोरग्राउंड में क्या होता है, चयनित ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के सामने लाता है, और टू बैकग्राउंड में क्या, चयनित ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे ले जाता है। ये मैंने आपको करके बताया भी होगा, देखो। फोरग्राउंड, हाँ देखिए, अब फिर से देखिए, यहाँ पे देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या हो गए, ये इनको अनग्रुप करना होगा और इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे, और ये देखो त्रिभुज सबके सामने है, तो इसको बैकग्राउंड में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे ऐसे, और इसको फ्रंट में लाना हो तो टू फोरग्राउंड में, तो इसको फॉर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये चयनित डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, बेसिक ड्राइंग शेप से इमेज डालने के लिए स्टेप लिखिए। अब इसके स्टेप क्या है, देखो राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, राइटर में विंडो में टूल बार प्रदर्शित करने के लिए व्यू टूल बार्स और ड्राइंग पर क्लिक करेंगे।
और ये राइटर विंडो में ड्राइंग टूल बार प्रदर्शित करेगा। कर्सर वहाँ रखें जहाँ शेप को डालना है और ड्राइंग टूल बार से ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करें और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लिक एंड ड्रैग करें। जैसे मान लो ये पहले से लगी हुई है तो इसको कैसे हटाएंगे और कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो ये ड्राइंग टूल बार है, यहाँ से देखो ये ड्राइंग टूल बार है, इसको हटा दिया मैंने। अब हमें सब शेप्स ये ऐसे फिर से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्राइंग टूल बार आ जाएगी। और यहाँ पे जैसे सर्कल चाहिए तो ये लो जी, यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक मतलब बटन दबाकर उसको ड्रैग कर देंगे तो ये बन जाएगी। जैसे कोई स्माइल ये आपको करना है तो लेफ्ट बटन दबाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। ऐसे आप ड्राइंग टूल बार से किसी भी शेप्स को आसानी से जोड़ सकते हो। अब अगला जो प्रश्न देखिए, एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक लिखिए। जैसे ब्रिंग टू फ्रंट मैंने बता रखा है, फॉरवर्ड 1 बता दिया, बैक 1 बता दिया, सेंड टू बैक बता दिया, टू फोरग्राउंड बता दिया, टू बैकग्राउंड भी बता दिया है मैंने आपको। देखो देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, टू फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंड। अब फोरग्राउंड के लिए क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है देखो इस पे क्लिक करेंगे, देखो फोरग्राउंड में तो है ही आ जाएगा और उसके बाद बैकग्राउंड में ये चला जाएगा। फोरग्राउंड में ऊपर आ गया, बैकग्राउंड में नीचे चला गया, तो ये ऑप्शन है। बाकी ब्रिंग टू फ्रंट बता दिया, फॉरवर्ड 1 बता दिया और सेंड टू बैक बता दिया और फॉरवर्ड 1 ये यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। जैसे मान लो ये दोनों इमेज है, नीचे वर्थ है और ऊपर क्या है, ये स्माइल इमोजी है। तो इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड में ले जाने के लिए देखो ये इसके बैकग्राउंड में नीचे चला गया और इसके ऊपर फोरग्राउंड में लाने के लिए इसको पीछे क्लिक करेंगे तो ऊपर ये आ गया। सेम वैसा ही है, ये उसी के प्रकार काम करता है जैसे यहाँ सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, सेम वैसे ही ये दोनों काम करते हैं।